नमस्कार, एग्जाम पेपर में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम संधि से संबंधित 20 प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हमने 2 सीरीजों में संधि से संबंधित 50 प्रश्नों को हल कर लिया है। ठीक है, यदि आपको वीडियो नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दें, वहाँ से जाकर आप उसे देख सकते हैं और आप उसे देख ही लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न शुरू करने से पहले हम इस 3 टॉपिक पे बात कर लेते हैं। हमने स्वर संधि जानते हैं कि 5 प्रकार की होती हैं। संधि पूरी 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में 5 प्रकार की संधि आती हैं, जिसमें से कि पहली संधि आपकी होती है दीर्घ संधि, दूसरा आपका गुण होता है गुण संधि, तीसरा आपका यड़ संधि वृद्धि संधि होती है वृद्धि संधि, चौथा आपका यड़ संधि होता है और पांचवा अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि में हम पढ़ते हैं। तो ये जो है हम यड़ संधि की बात करेंगे अभी। यड़ संधि तो इसमें क्या है कि देखिए ई में दोनों ई है, दीर्घ और ह्रस्व दोनों। उसके बाद अगर कोई भी स्वर आ जाए तो वो ई जो है वो य में बदल जाएगा। ठीक है, अगर ऊ के बाद अगर कोई और स्वर आता है तो वो व में बदल जाएगा और री के बाद आया था र। गुण संधि में 3 स्वर को आप याद रखिए, ह्रस्व और दीर्घ वाला ई और ऊ दोनों, ह्रस्व और दीर्घ दोनों और री, ये 3 रहेंगे और इन तीनों से क्रमशः आपका य व र बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद असमान स्वर में जो स्वर रहेगा वो उसके ऊपर मात्रा का काम करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला प्रत्येक, जैसे देखिए ये आपका हो जाता है प्रति प्लस 1। अब इसकी संधि करनी होगी तो इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ से छोटी ई को ले लेंगे, ये छोटी ई और यहाँ से ए निकल करके, ये तो ई है तो ई आपका पता है कि ये य में बदल जाएगा, तो ये य में हो जाएगा। और ये देखिए ए है ना, तो इसकी मात्रा ए लग जाएगी, यानी कि ये किस पे बदल जाएगा फिर ये पर। ठीक है, अगर ये ऊ रहता तो वे पे हो जाता। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है जगदीश का संधि विच्छेद होगा। जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए है जगत धन ईश, जगत धन ईश, जगत धन ईश या जगत धन ईश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जगत धन ईश। इसमें त पे हलंत रहेगा। ठीक है, और ये कौन सी संधि है? तो ये आपकी व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है संविधान का संधि विच्छेद होगा। संविधान का संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन ए है सम धन विधान, बी संविधान धन और सी है सम धन विधान और डी नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सम धन विधान। इसमें जो है म का पंचम अक्षर का अनुस्वार में बदल जाता है। तो ये भी कौन सी संधि आपके? ये भी व्यंजन संधि है। ठीक है, इसका नियम क्या है? तो पंचम अक्षर का अनुस्वार में बदल जाना। ठीक है, अगला प्रश्न है संस्कृति का संधि विच्छेद होगा। संस्कृति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन ए है समधन स्कृति, बी समधन कृति, सी है संधन कृति और डी ससधन कृति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी समधन कृति। फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखिए टीजीटी 2002 में पूछा है, लेकिन मैंने आज ही एसआई का पेपर देख रहा था, यूपी एसआई का, उसमें भी सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, और उसमें ये भी पूछा था कि ये कौन सी संधि है। तो ये आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? ये आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है यशोदा का संधि विच्छेद होगा। यशोदा का संधि विच्छेद बताना है। ए है यशोधंदा, बी यशधंदा, सी है यशाधंदा और डी यधन सुदा। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा सी यशाधंदा। यशाधंदा ये यशोदा का संधि विच्छेद होगा। और बात करें तो ये कौन सी संधि है? तो ये आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी? विसर्ग संधि। यहाँ पे आपका विसर्ग का ओ हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है अंतरात्मा का संधि विच्छेद होगा। अंतरात्मा का संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन ए अंतधन रात्मा, बी अंतः धन आत्मा,
सी है अंतर्धन आत्मा और डी आंतर्धन आत्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अंतर्धन आत्मा। ये भी आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? तो ये भी आपकी विसर्ग संधि है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे विसर्ग का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे विसर्ग का आपका र हो जाता है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अगर विसर्ग के बाद आपका कोई व्यंजन आता है तो विसर्ग का, देखिए विसर्ग के बाद अगर व्यंजन आया तो वो आपका ओ में बदल जाएगा। ठीक है, और यदि विसर्ग के बाद आपका कोई स्वर आता है, अगर विसर्ग के बाद स्वर आ गया तो वो आपका र में बदल जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, व्यंजन आए तो वो ओ में बदल जाएगा और स्वर आए तो र में। ठीक है, यानी एक दूसरे के विपरीत, इतना याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न, यदि ई उ उ यानी ह्रस्व ई और दीर्घ ई, ह्रस्व उ और दीर्घ उ दोनों हो और री हो, इसके बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य व और र में हो तो कौन सी संधि है? ये हमने पहले ही बताया था कि किस में कौन बदलेगा। तो ऑप्शन ए है, कौन सी संधि बताना है? ऑप्शन ए यड़ संधि, बी व्यंजन संधि, सी वृद्धि संधि और डी गुण संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए यड़ संधि। फ्रेंड्स इसको याद रखने का एक और तरीका है, देखिए यहाँ पे य व र है, य है तो य से आपका यड़ हो जाएगा। ठीक है, यड़ संधि, जहाँ य व र आता है तो ये आपके यड़ संधि में हो जाएगा। ठीक है, एक बात और इसमें पूछते हैं हम, ये होता है य व र, अगर ये बात करें कि ये जो कि उच्चारित से कौन से व्यंजन है, सॉरी हाँ, तो ये आपका कौन से व्यंजन हो जाएंगे? तो ये अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? ए यड़ संधि, बी विसर्ग संधि, सी वृद्धि संधि और डी गुण संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी विसर्ग संधि। मनोविज्ञान में आपका विसर्ग संधि है, इसकी संधि विच्छेद क्या हो जाएगी? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मनः धन विज्ञान, मनः धन विज्ञान हो जाएगा। ठीक है, मनः धन विज्ञान। अगला प्रश्न है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा, इत्यादि का संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन ए है इति धन आदि, बी इत्य धन आदि, सी इति धन यादि और डी है इत धन आदि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए इति धन आदि। इति धन आदि मिलकर क्या हो जाएगा? ये इत्यादि हो जाएगा। ये कौन सी संधि है? तो ये आपकी यड़ संधि है। ठीक है, यड़ संधि। अगला प्रश्न है 61 नंबर, तेजोमय में का सही संधि विच्छेद है 61। तेजोमय का सही संधि विच्छेद है, ए है तेज धन ओमय, बी तेजा धन अमय, सी है तेजा धन मय और आपका डी है तेजो धन मय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तेजा धन मय। ये आपका क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 62, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? अर्थात हमें बताना है कि हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए यड़ संधि, बी व्यंजन संधि, सी है विसर्ग संधि और डी गुण संधि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी विसर्ग संधि। हरिश्चंद्र में आपका विसर्ग संधि होगा। तो हरिश्चंद्र का अगर संधि विच्छेद करें तो ये हो जाएगा हरि प्लस चंद्र, हरि धन चंद्र। ठीक है, हरिश्चंद्र। विसर्ग के बहुत से नियम हैं। यहाँ पे देखिए च, ये प्रथम वर्ड आया है, अतः इसलिए इस स्वर का जो कि श में बदल जाएगा। इसके बहुत से नियम हैं जो थ्योरी में हम पढ़ेंगे। चलिए
अगला प्रश्न है, महाधन उदय का संधि होगा। महाधन उदय का संधि बताना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपका आरटेट के 2011 में जूनियर वाले कक्षाओं में ये प्रश्न पूछा था सेकंड पेपर में। तो ऑप्शन ए है महोदय, बी महुधन उदय, और सी है महोदय, और डी महुदय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए महोदय, महाधन उदय का महोदय हो जाएगा। और ये बात करें कि ये कौन सी संधि है, तो ये आपकी गुण संधि है। ठीक है, गुण संधि। यहाँ पे अ और उ को मिला करके ओ हो गया है। ठीक है, महोदय। फ्रेंड्स, जो ऊपर वाला प्रश्न हमने 62 नंबर पढ़ा था, ये आपका टीजीटी में तो पूछा है, ये मैंने इसको यूपीएसआई में भी देखा है। ठीक है, अतः इसको आप ध्यान से रखे रहिएगा। सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए, एक नहीं कई परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। ठीक है, अगला प्रश्न है, और फ्रेंड्स यही परीक्षाओं में बार बार एक ही प्रश्नों को हम घुमा फिरा के कभी उसका संधि विच्छेद पूछ लेगा तो कभी संधि पूछ लेगा। इसलिए मैं केवल परीक्षाओं में पूछे गए ही प्रश्नों को लेता हूँ, कि प्रैक्टिस सेट अलग से नहीं लेता हूँ। आप इसी पे प्रैक्टिस करिए, ये आपके लिए यूजफुल होगा। चलिए 66 नंबर है, भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा? भानुदय का संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन ए है भानुधन उदय, बी भानुधन उदय, सी है भानुधन उदय, और डी भानुधन उदय। फ्रेंड, इसमें सभी तो भानुधन उदय, किंतु इसके मात्रा में अंतर है, कहीं दीर्घ है तो कहीं लघु है, यानी ह्रस्व है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए भानुधन उदय। न पे आपका ह्रस्व स्वर रहेगा। ठीक है, उदय में भी आपका ह्रस्व स्वर ही रहेगा। ह्रस्व स्वर दोनों है, देखिए दोनों पे ह्रस्व उ है, तो ये मिला के क्या हो जाएगा आपका दीर्घ उ। अर्थात ये कौन सी संधि है? तो ये आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है, निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए है निर्धन गुण, बी निधन गुण, सी है निधन गुण, और डी है आपका निर्धन गुण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी निधन गुण, यानी विसर्ग वाला। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? आपको विसर्ग देख के पता चल गया होगा कि ये आपकी विसर्ग संधि होगी। ठीक है फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा, और यदि कोई कुछ कमी इसमें दिखे तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बोलिए, मैं इसमें संशोधन के प्रयास करूँगा और अगले वीडियो में भी उसका मैं ध्यान रखूँगा। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेरी गलतियों को ज़रूर बताएं। अगला 68 नंबर, किस शब्द में गुण संधि है? ए सिंधूर्मी, बी भारतेंदु, सी नारीश्वर, और डी है आपका लोक ईश्वरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी भारतेंदु। गुण संधि आप जानते हैं किसे कहते हैं? गुण संधि में हमारा ए और ओ आता है। तो फ्रेंड्स, कुछ संधियों को हम उसको देख के पहचानने की कोशिश करते हैं कि इसमें देखिए, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ए और ओ किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, केवल बी में दिख रहा है। आपका डी में भी ओ दिख रहा है, लेकिन ये शुरुआत में है, जबकि ये कितने आते हैं? ये आपके मध्य में आते हैं। ठीक है, गुण संधि में ए और ओ की जो मात्रा होती है वो आपकी शुरुआत में ना आकर के मध्य में आएगी। ठीक है, जब भी आएगी एक वर्ड के बाद या अंतिम वर्ड से पहले ही आएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? हमें बताना है कि जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए है यड़ संधि, बी व्यंजन संधि, सी वृद्धि संधि, और डी है आपका गुण संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी व्यंजन संधि। जगन्नाथ में आपका व्यंजन संधि होगा। अगर इसके संधि विच्छेद की बात करें तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा जगत धन नाथ, जगत धन नाथ। ठीक है, अगला प्रश्न है, और यह इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, पवन का संधि विच्छेद है। फ्रेंड्स, पवन का संधि विच्छेद होना, ये देखिए यूपी टेट के प्रथम पेपर में 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है, पवन का संधि विच्छेद। और वैसे भी मैंने यूपी टेट स्पेशल से अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको केवल यूपी टेट से पूछे गए प्रश्नों का ही संग्रह रहेगा, अलग अलग सब्जेक्ट से। ठीक है,
तो पवन का संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन ए है प धन अवन, बी प धन वन, सी है पो धन अन और डी है पौ धन अन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी पो धन अन, पवन। फ्रेंड्स, और ये कौन सी संधि हो जाएगी? तो ये आपकी अयादी संधि है। कौन सी संधि है? अयादी संधि। ध्यान दीजिएगा कि पो धन अन ही होगा और इधर पौ धन अन भी है, तो पो धन अन ये आपका पवन हो जाएगा, पो धन अन। यदि पौ धन अन की बात करें इसकी, तो ये आपका क्या हो जाएगा? पावन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। मुझे आशा करूँगा, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आपके लिए यूजफुल होगी। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और यदि ये वीडियो आपको कहीं भी संशोधन की ज़रूरत पड़े, आवाज़ को लेकर, स्पीड को लेकर या किसी वीडियो के आंसर को लेकर, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए किस वीडियो का कौन सा क्वेश्चन का आंसर दूसरा है। मैं उसे संशोधन करके उसको फिर से अपलोड कर दूँगा। ठीक है, धन्यवाद।